क्या संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजाजत लेनी होगी? जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक क्या संसद का सत्र नहीं बुलाया जाएगा? ये सवाल आज राजनीति के गलियारों में बहुत तेजी से उछला और उछलना लाजमी भी है, उछलना वाजिब भी है, क्योंकि मोदी सरकार पूरी दुनिया को बता रही है, सांसदों का डेलीगेशन भेजकर पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया जब पाकिस्तान में से आए कुछ आतंकियों ने पहलगाम में एक आतंकी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, लेकिन देश को नहीं बताया जा रहा है। इसी सिलसिले में ये सवाल उठा है कि क्या मोदी के इशारे पर अगर ट्रंप के इशारे पर अगर मोदी सीज फायर कर सकते हैं तो क्या ट्रंप के इशारा होने के बाद ही संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे? ये सवाल क्यों उठा, किसने उठाया और किस पस मंजर में उठाया, इस पर बात करेंगे आज इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपका ध्यान खींचने और आपसे बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक के बाद 16 पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हालांकि ये मांग जब से पहलगाम में आतंकी घटना हुई है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इसका जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, उसके बाद से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाकर सारी बात सामने रखने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश के नाम अपने संदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया था, उसके बाद से वो लगातार कभी चुनावी रैली में बोलते हैं, कभी किसी और मंच पे बोलते हैं और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हैं। मिट्टी में मिलाने से लेकर के तबाह करने तक, रगों में सिंदूर दौड़ने तक का ऐलान उन्होंने किया, लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाने के नाम पर उनको सांप सूंघ जाता है, बोलती बंद हो जाती है, कोई जवाब नहीं सूझता है। पूरी दुनिया में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, 7 डेलीगेशन भेजे गए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जो कि वहां जाकर बता रहे हैं कि भारत ने किस तरह आतंक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाया है। वो सांसद क्या बता रहे हैं, उसकी कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें एक बीजेपी की सांसद तो गाना गाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कितना और किस तरह से ठट्टे मार रहे हैं सांसद वहां पर। एक तरह से कह सकते हैं कि वो सैर सपाटा करने के लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर या देश की जो सुरक्षा नीति है या विदेश नीति है, उससे उसका ज्यादा सरोकार नजर नहीं आता, जिस तरह के वीडियोस लीक होकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल वो एक सरकार का तरीका है अपनी बात कहने का। और अभी खबर ये भी आ रही है कि साहब जब ये डेलीगेशन लौट कर आ जाएगा तो डेलीगेशन में गए करीब 60 सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मुलाकात करेंगे। 10 तारीख को ये मुलाकात होनी है। इसी बीच विपक्ष ने इकट्ठे होकर फिर मांग की है सरकार से कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये बताया जाए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि विदेशी मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत के 5 या 6 फाइटर प्लेन पाकिस्तान ने गिराए हैं। और हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान, उन्होंने भी सिंगापुर में एक विदेशी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए इस सवाल पर कहा था कि ये अहम नहीं है कि कितने गिरे हैं, अहम यह है कि क्यों गिरे हैं। इसका मतलब यह है, सीडीएस चौहान के इस बयान से ये तो जाहिर हो गया है कि भारत के फाइटर प्लेन गिरे हैं, नुकसान हुआ है। ये बात उस दिन भी मानी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब सेना के 3 उच्च अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को बताया था। तब भी स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था कि क्या इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत रफाल गिरा है। तब भी सेना की तरफ से कहा गया था कि ये युद्ध का दौर चल रहा है और अभी हम युद्ध में हैं, तो और कोलेट्रल डैमेज इसका एक हिस्सा होता है। इनकार तब भी नहीं किया गया था, लेकिन अब कई विदेशी मीडिया ने इस पर पुख्ता जानकारी देने का दावा किया है कि भारत के 5 फाइटर प्लेन गिरे हैं।
तो विपक्ष की तरफ से मांग हो रही है कि आखिर ये जानकारी सरकार क्यों नहीं दे रही है और संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और आज जो बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं, एक कांग्रेस के जो सहयोगी दल है जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है, उनके 16 पार्टी इसके अंदर शामिल हुई थी। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी इस आज की बैठक में शामिल नहीं हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि साहब उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग जल्द ही की जाएगी। मुद्दा ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कितनी पार्टियां शामिल हुई, मुद्दा यह है कि कितनी पार्टियों ने प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर करने और जो भी कुछ सरकार ने किया है उस पर चर्चा करने की मांग की है। और सबसे अहम मांग यह है कि सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान में मौजूद किस तरह आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है, उसके लिए सेना का धन्यवाद करना बनता है। और वो धन्यवाद देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने से बेहतर विकल्प और दूसरा नहीं हो सकता। तो इसके बावजूद जब तमाम पार्टियां विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही हैं, तो फिर सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है, प्रधानमंत्री क्यों इससे बच रहे हैं, इसको लेकर के बैठक में चर्चा हुई और कई लोगों ने अपनी राय इसको ऊपर रखी। आरजेडी की तरफ से आक्रामक, संसद में आक्रामक रहने वाले सांसद मनोज झा इस पर बोले। मैं पढ़कर सुनाता हूं कि उन्होंने आज ये बात जो कही है। आरजेडी के मनोज झा ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति रोज सरपंचाई कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा है, 15 दिन में 13 बयान दिए हैं। इससे कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई राजनीतिक दल आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना आहत हुई है, ये पीड़ा है। ये चर्चा सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स में नहीं होगी। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान भी संसद सत्र बुलाया गया था। मनोज झा ने यह दावा किया है कि 1962 में चीन से युद्ध के दौरान भी पंडित नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर युद्ध के हालात पर चर्चा की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वो सब कुछ गुजरने के बाद, अब सीज फायर को भी लगभग महीना भर होने को है, 22 दिन तो लगभग हो ही चुके हैं, तो संसद का विशेष सत्र बुलाने से क्यों बच रहे हैं। आगे मनोज झा कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जब कोई चीज देश को आहत करती है और तब संसद ही दलों के दायरे से ऊपर होती है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है, ये पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है। मामला जिम्मेदारी का है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और संसद लोगों के प्रति, यानी देश की जनता के प्रति। तो सरकार को संसद में आकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां जो सरकार ने हासिल किया है वो बताना चाहिए और जो हमें नुकसान हुआ है वो भी बताना चाहिए। तो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग खासकर सीडीएस के इस बयान के बाद और जोर पकड़ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट कितने गिरे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये जानना महत्वपूर्ण ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्यों गिरे हैं। इसका मतलब यह है कि सीडीएस अनिल चौहान ये मानते हैं कि हमारे जेट गिरे हैं। कितने गिरे हैं इस संख्या पर खामोशी है, 5 की संख्या ये बताई जा रही है। कई विदेशी मीडिया 5 की दावा कर चुके हैं, पाकिस्तान ने भी 5 का दावा किया था। तो हम किसी विदेशी मीडिया के दावे को सच नहीं मानते। तमाम राजनीतिक दलों का मानना यह है कि सरकार तस्वीर साफ करे, सरकार बताए कि कितना नुकसान हुआ है। अब वो कहने का टाइम निकल चुका है कि हम युद्ध में हैं और कोलेट्रल डैमेज युद्ध का हिस्सा है, वो सड़ बीत चुका है। सीज फायर होने के साथ ही वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब सरकार को बताना चाहिए। इसको लेकर के अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मांग की है, सरकार से मांग की है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले ही कई बार कह चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को साफ करने के बजाय, उस पर सफाई देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखी है। आगे लिखा है कि पीएम को बताना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की शर्तें क्या थी, सीज फायर की शर्तें क्या थी और किन शर्तों पर हम उससे पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने को राजी हुए और पाकिस्तान ने क्या भरोसा दिया है।
तो ये सब अभी एम्बिग्यूटी बनी हुई है। तो ये तस्वीर साफ करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर एक हो गए हैं? सीज फायर एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को ये जानने का हक है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है। और इसी तरह ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी कहती हैं देश के लोगों को संघर्ष के बारे में जानने का हक है। कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी कहती हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। मैं भारतीय डेलीगेशन के वापस लौटने के बाद केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील करती हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि देश के लोगों को हाल के संघर्ष और घटनाक्रम के बारे में किसी और से पहले जानकारी पाने का सबसे बड़ा अधिकार है। तो ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने भी एक विशेष सत्र बुलाने की पुरजोर तरीके से मांग की है। नहीं, सरकार पर संसद का विशेष सत्र बुलाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार पर, प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर अभी तक पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनके कानों पे कहीं कोई जूं तक रेंगती नजर नहीं आ रही है। हम बात करते हैं जो 16 पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं, उसमें उसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा उसके अंदर शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की तो हमें लगा कि संसद में विशेष सत्र बुलाकर सेना का धन्यवाद किया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ आगे की रणनीति पर भी चर्चा बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा है कि आप पूरी दुनिया को जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ इशारा है कि आप पूरी दुनिया को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन संसद को जानकारी नहीं दे रहे हैं। कूटनीति के स्तर पर हम पूरी तरह असफल रहे। ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कह दी और सरकार चुप है। यह मुद्दा संसद में चर्चा के काबिल है, चर्चा के योग्य है। ये तीखा हमला है सरकार पर, एक बड़ा हमला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे हैं। उन डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद ने हैं, पूर्व राजनयिक हैं और विदेश मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं, जो अलग अलग देशों में जाके भारत की स्थिति बता रहे हैं। ये भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जब प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 150 से ज़्यादा देशों की यात्रा की है, तो फिर इस तरह का डेलीगेशन भेजकर अपनी बात कहने की नौबत क्यों आई है? और जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा था तब एक भी देश भारत के समर्थन में, यानी हमारे समर्थन में क्यों नहीं खुलकर सामने नहीं आया? इसके विपरीत पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा नजर आया, तुर्की खड़ा नजर आया, अजरबैजान खड़ा नजर आया। हालांकि बाद में भारत की तरफ से तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए कई कूटनीतिक कदम उठाए गए, लेकिन इसकी नौबत ही आखिर क्यों आई? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। कूटनीतिक विपक्षी दल इसे भारत की कूटनीतिक नाकामी बता रहे हैं। सबसे बड़ा हमला बोला है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने। उन्होंने बड़ा तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि अगर ट्रंप के लिए युद्ध विराम हो सकता है तो विपक्ष के कहने पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? क्या इसके लिए भी हमें ट्रंप के पास जाना होगा? अगर सरकार सच में लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो उसे संसद में आकर बात करनी चाहिए। ये शिवसेना वो शिवसेना है जो 20 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है। 2019 में किसी एक मुद्दे पर विवाद होने के बाद बीजेपी का साथ शिवसेना ने छोड़ा, कांग्रेस के साथ वो आई। उसकी तरफ से प्रधानमंत्री को ये कहना, तंजिया अंदाज में कहना, तीखा सवाल करना कि क्या संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप से पूछना पड़ेगा, एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम विपक्ष एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बना रहा है संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने का अभी तक कोई इशारा नहीं मिला है, कोई संकेत नहीं मिले हैं कि क्या संसद का विशेष सत्र सरकार बुलाएगी। मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाएगी, क्योंकि दूसरी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आज संकट का समय है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं बगैर किसी सवाल के, लेकिन जब संसद का सत्र आएगा तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे, जो जायज सवाल है वो सवाल पूछे जाएंगे। जून का महीना शुरू हो चुका है, जुलाई में संसद का मानसून सत्र होता है, तो अगर सरकार विशेष सत्र बुला करके अपनी बात नहीं रखती है, विपक्षी
दलों के सवालों का जवाब नहीं देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ेगा, हंगामे का सामना करना पड़ेगा और सरकार बुरी तरह इस मुद्दे पर घिरी नजर आएगी। सरकार को जवाब तो देना होगा। ये सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, लोगों ने इसे चुना है। लोगों का, इस देश की जनता का पूरा अधिकार है ये जानने का कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ, ये सवाल उठ रहा है। अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब भारत जीत के कगार पे था, जीत रहा था, पलड़ा भारी था, तो फिर क्यों सीज फायर किया गया। ट्रंप ने जो लगातार दावे किए हैं कि हमने ट्रेड के लिए दोनों देशों से बात की और ये कहा कि ट्रेड हम करेंगे, अगर आप लोग युद्ध करेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों देशों के नेता सीज फायर के लिए राजी हुए। इसका भारत की तरफ से कोई सफाई पुरजोर तरीके से नहीं आई है, कम से कम प्रधानमंत्री स्तर पर यह सफाई नहीं आई है। तो ये देखना होगा कि सरकार पर किस तरह से दबाव विपक्ष बनाने में कामयाब हो पाता है, कामयाब हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है, और सरकार कब तक इन सवालों से बचती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर हाजिर होता हूँ किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।